प्यार से बोलिए। कल सतगुरु माता जी ने बोला बाद में हैप्पी, क्या बोला? हैप्पी होली। आप सबको हैप्पी होली की बधाई और माता जी के जयकारे जो सभी साथ देंगे। बोलिए सतगुरु माता सतगुरु माता जी की कृपा से और हमारे मुख्य महात्मा डॉक्टर साहब ने आदेश दिया कि आपने संगत में आना है और आशीर्वाद लेना है, और दास को बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला। एक एक महात्मा को सुन रहे थे, कहने की बात नहीं, दास हकीकत कह रहा है कि दास का बहुत दिल खुश हो रहा, क्योंकि साथ संगत अनेक भाषाओं में को सुनने का मौका मिला, अनेकों प्रांतों के महात्मा को सुनने का मौका मिला। और साथ संगत चाहे बवाड़ी में रहने वाले हो, चाहे बरवाड़े में हो, चाहे ऊट कला में हो, या साथ संगत जैन कॉलोनी में है, प्रहलादपुर के महात्मा है, रोहड़ी के महात्मा है, कितनी साथ संगत ये जो बगिया डॉक्टर साहब ने लगाई है, हर फूल साथ संगत दास को खिला हुआ लग रहा है। प्यार से बोलिए, क्योंकि साथ संगत दास का अनुभव है। अगर साथ संगत एक फिल्म का पिक्चर का टिकट लेके 400-500 रुपए का और साथ संगत 3 घंटे 2 घंटे हॉल में लगाए, उसमें इतना आनंद नहीं आता। दास का अनुभव है, जो खुशी यहाँ पर मिल रही है वो कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। मगर साथ संगत ये खुशी तब तक मिलती है जब तक एक गाड़ी के साथ उनके जुड़े हुए हैं, उन गाड़ी की कीमत, उन पुर्जों की कीमत है, क्योंकि गाड़ी के साथ लगे हुए हैं। और वो गाड़ी से कहीं गिर जाए रोड पे, हो सकता कबाड़ी के भी हाथ लगे ना लगे, वैसे ही मिट्टी में मिल जाए। इसी प्रकार हमारी भी कीमत तब तक है तब हम सतगुरु के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए शासन दास कर रहा है सबके चरणों में, जितने भाई बहन बैठे। प्यार से बोलिए। जब कोई भी महात्मा, हम जितने भी बैठे हैं, हम अपने आप निरंकारी मिशन में नहीं गए। कोई गया हो तो महात्मा आ सकता है, कोई अपने आप गया, कोई नहीं गया दास के अनुसार, तो दास भी नहीं गया अपने आप। ऐसे ही सत्संग कहीं हो रहा हो, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी पड़ोसी जिसने हमसे प्यार है, मिशन में वो लेके आएगा जिसने प्यार है, क्योंकि हमें यहाँ प्यार मिला है, तभी हम दूसरे साथी को कहेंगे भाई मेरे मिशन में बहुत प्यार मिलता है, आप वहां चलकर देखो। शासक दास अपनी आप बीती बता रहा है। दास पुरी में घूमने के लिए गया और 4 फैमिली निरंकारी होगी गई। दास मौसम भवन में नौकरी करता था, लोधी कॉलोनी, और 4 फैमिली निरंकारी होगी गई, भुवनेश्वर भी गई, और शासक एक कत्ते का टूर कर गया। एक मंदिर में गए, प्यार से बोलिए, एक मंदिर में गए और हमको शास्त्र वहां पर जाते जाते 2:30 बज गए। और शास्त्र जब 2:30 बजे हमने कहा भाई भगवान के दर्शन करने हैं, वो कहने लगे पंडित जी आए भाई साहब हम तो हो नहीं सकते। क्यों? कह रहे 5 बजे आना पड़ेगा, भगवान सो रहे हैं। अब शास्त्र में कोई संसारी होता वो तो कहता 5 बजे तक रुक जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, 5 बजे चलेगी। मैंने कहा भाई पंडित जी एक चीज बताओ, हम दिल्ली से आए हैं, आप सब बताओ अपनी आत्मा से, भगवान कभी सोते हैं क्या? कह हमारे भगवान तो सो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये दिल के भगवान है, ये सबके भगवान नहीं है। जो शास्त्र हम रोज बोलते हैं, जितने भी निरंकारी हम रोज बोलते हैं, परम पिता परमात्मा सब तेरी संस्था है, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। जब परमात्मा सबका है तो सबके लिए दर्शन होने चाहिए ना, किसी किसी के लिए क्यों? शास्त्री तो हमारे को बड़ा आनंद भी आया, खुशी भी हुई कि सतगुरु तेरी कितनी कृपा है, तूने हमको इसमें से निकाल दिया। शास्त्र की ये बातें याद आती है जब सतगुरु के साथ जुड़ते। शास्त्र हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में शास्त्र एक बिरला मंदिर है, बिरला मार्ग,
जिन्हें भी देखा होगा जो बिना मंदिर गए होंगे उनको सीन याद आ जाएगा। एक निरंकारी लड़की की शासक एक संसारी परिवार में शादी हो गई। प्यार से बोलिए, सुनने की बात है महापुरुषों, ये हकीकत बात है। और वो लड़की की जो शादी हो गई, अब जब कोई भी शासक लड़की की शादी होती है, जो जिसको पूछता है उनके पास लेके जाता है। हम गांव में आपके ज्यादातर रहने वाले हैं, जब खासकर हमारे हरियाणा में जब शादी होती है किसी की, बहू को गाँव की जितनी भी माताएं वाती होती है चारों तरफ घुमाते हैं उसको, फिर छड़ी बड़ी भी खेलते हैं। तो शासक तो उनकी सार जो थी, कहीं बेटी चलो बिरला मंदिर चलते हैं, और शासक बहू को बिरला मंदिर ले गई। और जब बिरला मंदिर ले गई, पत्नी का डब्बा खोला और वहां तो 3 फोटो रखी हुई है भगवान की, और शासक कहने लगे भाई इनको भोग लगाओ। अब लड़की बड़ी चेतन थी, उन्हें पटरी उठाई, आज जो पंडित जी बैठे थे उनको बोले पंडित जी भोग लगाओ। अरे बेटा भगवान को चढ़ाओ। सास भी कहने लगी पंडित जी को तो बाद में देंगे, पहले भगवान को भोग लगाओ। कहने लगी माता जी ये पंडित जी में भी आत्मा है, इसी को खिला देंगे भगवान को पहुंच जाएगा। नहीं, भगवान को भोग लगाओ। लड़की थी, लड़की समझदार थी, और उसने भी उठाई फोटो पे भोग लगाया। लड़की कहती है माता जी इन्हें तो खाई नहीं, क्योंकि शासक तो किसी कलाकार ने फोटो बनाई है, हम सब जानते हैं। भाई जितनी भी भगवान के मंदिर में फोटो रखी है तो भगवान के नाम की फोटो, मगर बनाई तो किसी कलाकार ने है, और कलाकार के अंदर आत्मा है, और आत्मा सो परमात्मा है, ये हम सब जानते हैं। तो कहने लगी माता जी पर भी तो खाई नहीं। चल बेटा तू ज्यादा साड़ी मत चल, अब घर चल। कहे ठीक है फिर ये तो देख ले मंदिर। अब शासक लड़की वहां पर आप सबने देखा होगा, एक गाय का फोटो लगा रखा है, बड़ा प्यारा फोटो लग रहा है गाय का। और शासक लड़की कहती है मम्मी इस गाय का दूध पीऊं। हम माता जी कहती है यार ये तो अच्छी वो हमारी पल्ले में। अरे बेटा ये जो गाय है ना, ये पत्थर की गाय है, ये दूध नहीं देती है। तेरी समझ में आती है या नहीं आती है? अब वो कहते माता जी मेरी तो समझ में आती है, मगर आपकी समझ में नहीं आती। फिर आगे चलती है साथ संगत। अब नरसिंह अवतार की बात कर रहे थे महात्मा, वहां पर शासक का शेर की फोटो लगी हुई है, और शेर का पूरा मुंह खुला हुआ दांत भी दिखाई दे रहे हैं। बिरला मंदिर में किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो लड़की एकदम चिल्लाई, अब भाई जाओगे आप बहू को घूम तो नहीं पड़ गया, क्या हो गया? बहू चिल्लाई है। वो सास बोली क्या हुआ बेटा? माता जी डर लग रहा है कि ये शेर मेरे को खा ना। सास संगत शेर तो मिट्टी का बना हुआ, वो क्या खाएगा? फिर सास समझाती है बेटा ये शेर जो है ये मिट्टी का, ये खा नहीं सकता। चलो आगे चली, वहां पर सास संगत एक हाथी की फोटो बनी हुई। मम्मी जी मैं शादी करके आई हूँ और मेरी तमन्ना है कि हाथी की सवारी करना चाहती हूँ। कहे बेटा ये सवारी नहीं करा सकता, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। बहू कहने लगी माता जी मैं यही समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये सब मिट्टी के बने हुए हैं, जो जैसे आप बने हो ऐसे सतगुरु भी बनता है, और सतगुरु जो आता है किसी एक के लिए नहीं आता, वो पूरे संसार के लिए आता है। और शासन जब संसार के लिए आता है, पूरी दुनिया के लिए आता है, तो सतगुरु पूरी दुनिया में जाता है। प्यार से बोलिए। अब इस संगत पूरे हिंदुस्तान का जगह जगह का सतगुरु माता जी ने टूर किया। अरब सात संगत विदेशों में कल सुना आपने, सात संगत विदेशों में माता जी जा रही है। और प्यार से बोलिए। आपको एक खुशखबरी और बात सुनाना चाहते हैं, इतनी किस्मत वाले महात्मा, माता जी के साथ आपके मुख्य महात्मा भी जा रहे हैं। प्यार से बोलिए। ताली बजा के स्वागत करो महात्मा का। आप इतने किस्मत वाले हो कि आपके
जी महात्मा माता जी के साथ मलेशिया जा रहे हैं टूर पे, और साथ संगत वहां से क्या जाएंगे, हम सबके लिए आशीर्वाद लेके आएंगे। साथ संगत सतगुरु जब दुनिया में आता है किसी एक के लिए नहीं आता, सबके लिए आता है। जो दास बात कह रहा था कि भाई जब भी हमको कोई महात्मा सत्संग में लेके गया और उसने कहा आओ दुनिया के लोगों, हमने प्रभु परमात्मा को देखा है, आप भी इसकी जानकारी कर। जिज्ञासा हुई भाई वाकई में यार कह तो दिख रहा है परमात्मा के दर्शन कर ले, मगर शास्त्र में परमात्मा के दर्शन आज संसार में बोलते हैं क्या परमात्मा के दर्शन किसी ने किए हैं? अरे नहीं, किसी ने नहीं किए। अगर किसी ने नहीं किए शास्त्रगत हम कह सकते हैं, जो कहते हैं परमात्मा किसी ने दर्शन नहीं किए तो ये गलत झूठे हैं। शास्त्रगत बाबा हरदेव सिंह जी की बात में पढ़ रहा था, बाबा हरदेव सिंह जी लिखते हैं शास्त्रगत 24 मार्च 2016 के समय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि भाई परमात्मा को देखा जा सकता है मगर इसके लिए सिर को झुकाना पड़ता है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और साथ संगत बाबा जी कह रहे हैं कि हम जो होली बनाते हैं होली के केवल 4% है। साथ संगत भगत प्रहलाद का नाम पहले आता है, होली का नाम बाद में आता है। होली का नाम पहले आता है, हिरण्यकशिपु का नाम बाद में आता है, फिर नरसिंह अवतार की जिक्र कर रहे थे उनका नाम आता है। तो शास्त्रगत कितनी सी बात है शास्त्रगत। इसीलिए दास जो कह रहा था कि संसार में हमारे में ये अंतर है, हमने परमात्मा को देखा है, उन्होंने नहीं देखा है। मगर दास जरूर कहता माइक के माध्यम से बात जारी है। अभी दास सुन रहा था कि हम निरंकार शास्त्रगत ऋषि कमल जी को पुरातन महात्माओं ने देखा हो, जो पुरातन महात्मा है वो शास्त्रगत एक बात कहते थे सत्संग में जब जाते थे कि निराकार कहाँ नहीं है। कोई बता सकता है महात्मा का निरंकार कहाँ नहीं है? निरंकार हर जगह पे है। और निरंकार कहते किसे है? हम निरंकार की मुक्ति करते हैं। हमने तो बता दे रहे थे ये कोई रिश्तेदार पूछता निरंकार कहाँ है, भाई निरंकार हर जगह पे है। निरंकार कितना बड़ा है, इसका कोई आकार नहीं है। ये धरती के ऊपर भी है, ये समुद्र के ऊपर भी है, ये जमीन पे भी है, ये आसमान पे भी है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां निराकार नहीं है। अनिराकार को किसको कहते हैं? ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो गुरुद्वारे में जाते हैं कितनी बार निरंकार का नाम आता है। शास्त्रगत कबीर साहब, बाबा नानक सब ने निरंकार की बात करी है और हम भी निरंकार की बात कर रहे हैं, हम कोई और बात तो नहीं कर रहे। इस निरंकार को ही खुदा कहते हैं। और हम जितने भी निरंकारी बैठे हैं ना, जो खुदा को मानने वाले मस्जिद में जाते हैं ना, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, मगर संसार में नफरत करते हैं। हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं क्योंकि खुदा में निरंकार में कोई अंतर नहीं। हमारे भाई हैं, उसके भाई, जैसे एक साइड में बहनें बैठी है, एक साइड में भाई बैठे हैं। शास्त्र का मतलब क्या है? हम भाई बहन जितने बेटे भाई बहन, कितना पवित्र रिश्ता हमारा है, कितना बड़ा प्यार है। तो शास्त्र ऐसे ही ईश्वर किसे कहते हैं? खुदा को लोग कहते हैं खुद बड़ा खुदा होता है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो गिरजाघर में जाता है उसको किसे ईश्वर कहते हैं? जो गिरजाघर में मानने वाले होते हैं वो ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर कहाँ बसा हुआ है? निरंकारी महात्मा कहते हैं इस जगह पे ईश्वर बसा हुआ है। इस जगह पे जहाँ बैठे हैं वही ईश्वर है, जहाँ पहले रोटी बना रही है वहीं पर ईश्वर है, जहाँ गाड़ी में चल रहे हैं वहीं पर ईश्वर है। अब शास्त्र हमारे मुखी महात्मा जहाज में जाएंगे, क्या वहां ईश्वर नहीं है? क्या वहां निरंकार नहीं है? शास्त्र में वहां पर भी निरंकार है। तो हम बड़े खुश नसीब है महापुरुष तो हम इस युग में जन्म लिया है, इस युग में जिस युग में हमें सतगुरु मिला है। और सतगुरु एक ऐसा है जो शास्त्र जिसको पढ़ कर करके दिखाता है, बाकी कोई नहीं दिखा सकता। प्यार से बोलिए। तो शास्त्र सतगुरु जब तक जीवन में नहीं आएगा तो शास्त्र ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान समझ में तभी आता है जब सतगुरु समझ में आ जाता है। अर्थात शास्त्र अक्सर एक बात कहता है, जहां भी जाता है, प्यार से बोलिए, वही
सतगुरु को कोई भी ताकत प्रकट नहीं कर सकती। सतगुरु को केवल निरंकार प्रकट कर सकता है। सतगुरु को निरंकार प्रकट कर सकता है, परमात्मा प्रकट कर सकता है, ईश्वर प्रकट कर सकता है। और ईश्वर को, निरंकार को कौन प्रकट कर सकता है? सब जानते हैं, सतगुरु प्रकट कर सकता है। और जब साथ संगत सतगुरु क्या कहता है, अभी महात्मा बहुत अच्छी चीज चला रहे थे, दास को बहुत आनंद आ रहा और महात्मा का ये ध्यान लग रहा था कि मैं एक ही महात्मा को सुन लूं। और दास ने भी साथ संगत बड़े प्यार से महात्मा को डरते डरते बोला, अभी मीटिंग में गए थे, वैसे सब ये कहा था भाई जो स्टेज पर महात्मा बैठे हो ना, उन्होंने स्टेज सेक्रेटरी को डिस्टर्ब नहीं करना, कोई जरूरी हो तो स्टेज सेक्रेटरी को बोल दो। तो साथ संगत दास ने भी एक बात बहुत जरूरी समझी। दास ने स्टेज सेक्रेटरी के कान में बोला, महात्मा जी जो लंगर बना रहे हैं ना, उनको भी एक बार बुला। और साथ संगत उनको तो बुला दिया, फिर बोनस भी दे दिया साथ में बहनों को भी बुला दिया। कितनी खुशी हुई। साथ संगत ये बोनस होता है, महात्मा चेतन होते हैं। मैं इनको और भी खुशी दे देता हूँ। एक खुशी मिली मुझे मिली तो मिले मेरे पड़ोसी को। साथ संगत निरंकारी मिशन का तो यही है। तो साथ संगत हम होली मना रहे हैं और होली के अवसर पर दास एक ही बात कहेगा, भाई होली जो है वो तो होली, और जो इसका हो गया उसकी होली मन गई। अब तो साथ संगत इसके हो गए और ये हमारा हो गया। साथ संगत छोटी सी 5 मिनट की बात है, वैसे तो सभी को मालूम है, लेकिन होली के अवसर पर ये बात रखी जाती है। भाई भगत प्रहलाद को ज्ञान कैसे हुआ? भगत प्रहलाद स्कूल जाता था, 5 साल का बच्चा था। इतिहास कहता है एक कुमारी साथ संगत बैठी थी, राम राम भज रही थी और वो कह रही थी ये भगवान है राम, राम राम मेरे बच्चों को बचा ले। साथ संगत भगत प्रहलाद कहने लगा, ये कौन है भाई माता जो राम का नाम ले रही है? इस नगरी में तो मेरे पिताजी के सिवा कोई किसी का नाम नहीं ले सकता, अगर लेगा तो मेरे पिताजी उनको मार दे देते हैं। तो उन्होंने भगत प्रहलाद ने कहा, माता जी आप किस राम की बात कर रहे हो? मेरे पिताजी को पता लग गया तो आपको मरवा देगा, आप नाम क्यों ले रहे हो? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, हम कुमार है, हमने बर्तन बनाए हैं और इसमें आवे में लगाई है आग, और फिर आग लगाई तो बिल्ली के बच्चों की आवाज आ रही है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे राम कृपा कर देना, हे प्रभु कृपा कर देना, मेरी बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित रखो। जैसे हम सिमरन करते हैं, तो ये निरंकार मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। हमारे चारों तरफ क्या है? निरंकार है। हम जब सिमरन से, अभी महात्मा सिमरन की बात कर रहे थे, हमेशा एक चीज का याद रखें भाई, जब भी हम सिमरन करें हम ये एहसास रखें, तू ही निरंकार, तू कैसे जिससे बहुत प्यार हो जाए। धर्मपत्नी घर में बैठी हो और पति को पानी चाहिए तो क्या आएगा, मेरे तू पानी लाना, क्योंकि वो नजदीक बैठी है तो इसलिए तू कह रहे हैं। और धर्मपत्नी ने भी कुछ काम कराना हो, पति ने भी, अरे आप तू ये काम कर देना, तो साथ में तू बहुत नजदीक है उसको बोलते, आप भी बोल देते हैं, लेकिन तू समझ में प्यार जा रहा है। अभी साथ संगत आपने माता जी के, साथ संगत राजपिता जी के विचार सुने, प्यार के ऊपर बात सुने। प्यार छलक जाता है, प्यार दिखा देता है। मैं स्टेज सेक्रेटरी की वैसे ही तारीफ कर रहा हूँ तो स्टेज सेक्रेटरी जी समझ जाएंगे यार वैसे ही तारीफ कर रहे हैं, और दिल से तारीफ कर रहा हूँ तो भी ये समझ जाएंगे कि मेरी तारीफ दिल से हो रही है। तो महात्मा राजपिता जी ने कहा कि पता लग जाता है सामने वाले को ये कैसा प्यार कर रहा है, और ये जैसा प्यार यहाँ पर मिल रहा है ये संसार में नहीं मिलने वाला है। तो इसी प्यार के लिए साथ संगत सारे के सारे विचार हो रहे हैं। तो साथ संगत दास अरदास कर रहा था कि साथ संगत फिर वो राम राम भज रही है और भगत प्रहलाद स्कूल में चला जाता है, और जब आ रहा है खाना, भगत प्रहलाद ने किसी को कुछ नहीं कहा। और जब 4-5 दिन के बाद साथ संगत आग ठंडी हुई और वो पटका निकला, वो कच्चा का कच्चा निकला, बिल्ली के बच्चे सुरक्षित आ गए। और भगत प्रहलाद ने पूछा, माता जी आपके बच्चे तो सुरक्षित आ गए? कह रही भाई इसी रात को मैं बज रही थी, इसी की कृपा। तो भगत प्रहलाद ने भी रात को उठना शुरू कर दिया, और जो अपने टीचर थे, अपने दोस्त थे उसके
स्कूल में जाकर भी कहने लगा भाई राम 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 राम। और टीचर साथ संगत हमने भी नाटक में देखा है, टीवी में यूट्यूब खोल के देख लेना, साथ संगत उसमें बताते हैं, टीचर कहता है भाई तो हमारी नौकरी खराब कराएगा, हमारी नौकरी खराब हो जाएगी, तेरे पिताजी हमको मारेंगे। भाई तू हिरण्यकश्यप का नाम ले लेते, आपके पिताजी कहते हैं हिरण्यकश्यप मैं जल में भी मैं, थल में भी मैं, आगे भी मैं, पीछे भी मैं, ऊपर भी मैं, नीचे भी मैं, सब जगह मैं ही हूँ, और जो मेरा नाम नहीं लेगा वो नहीं है। तो शासक भगत प्रहलाद को समझ आ गई और स्कूल में बच्चों को कहने लगा नहीं यार मेरे पिताजी तो एक इंसान है, असली राम तो ये है। तो शासक तो राम की बात समझाता है और शासक उसके बाद क्या होता है, भगत प्रहलाद को शासक जो कढ़ाया शासक होता है गरम तेल का, उसमें भी डालने का प्रयास होता है, खंबे पे भी शासक को पकड़ाया जाता है, समुद्र में भी उसको फेंका जाता है, क्या क्या यात्राएं उसको नहीं दी जाती है, सब देखते हैं मगर वो बच जाता है। और भगत प्रहलाद क्या है, भगत प्रहलाद आज अमर है और हिरण्यकश्यप का शासक जो उन्हें वरदान मांगे कभी महात्माओं ने गीत में कह ही दिया है भाई ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं शासक दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं शाम मरूं। मतलब शासक नरसिंह अवतार बन के आया और जंगल में बिठाया और शासक आधा सूरज था आधा नहीं था और रात शाम का समय था, पूछने लगा होता भाई दिन है कि रात, कहना ना दिन है ना रात है, कहते सुबह है शाम ना सुबह है ना शाम है। अब ये बता तू ये बता कि भाई अब जो आपको मारना है ये इंसान है या शेर है, जानवर है या इंसान, कह दोनों चीज है, तो एक चीज नहीं है। तो सारे आपके वरदान पूरे हो गए जो आपने मांगे थे, उसके वरदान भी पूरे हो गए। और जब हम होली पूजने जाते हैं, जो हम निरंकारी भक्तों को पता है, जब बहने जाती है ना पूजने के लिए थाली लेके जाती है, फूल लेके जाती है, जो नया अनाज आता है, गेहूं होते हैं चने होते हैं, हम उन पर डालते हैं, वो भगत प्रहलाद के लिए अरदास करते हैं और धागा भी बांधते हैं। वो ये समझ के बात है जो ब्रह्म ज्ञानियों की ताकत कर रहा है, वो ये समझ के बात है भगत प्रहलाद बचित है। तो शासक वैसे तो कहते होली की पूजा होती है, साथ तो समझता भगत प्रहलाद की पूजा हो रही है। तो शासक कृपा करे इस होली के पावन अवसर पर जितने भी महात्मा शासक यहाँ पर आए हैं तो सभी के लिए अरदास यही है, जिन्होंने शासक मन करके लंगर में सेवा की है, शासक उनके भंडारे बरके रखे और जो खा के जाए उनके भी भंडारे रखे। आज जिन्होंने लंगर बनाया है उनके भी शासक भंडारे बरके रखे। और शासक अरदास करो आप बड़े खुश नसीब हो कि आपको ऐसे मुखी मिले। शासक हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, आप सबने उनका ध्यान रखना है, क्योंकि शासक हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो वो भी हमारा ध्यान रखता है, निरंकार को हम ध्यान रखते हैं तो ये भी हमारा ध्यान रखता है। तो शासक शासन जी में यही कहेगा भाई जब भी शासक चारपाई पे जाओ और चारपाई पे जाते जो सोने का स्थान है रोज ये फर्क करो, प्यार से बोलिए, रोज शासक आपको कोई कष्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। जिसके बच्चों की शादी हो उनके बच्चों की शादी हो जाएगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ये गारंटी की बात है। शासक सिमरन करेंगे तो आज जिनके शासक ये बच्चों ने एग्जाम में लिखेगा सारे बच्चे पास हो जाएंगे गुरु की कृपा से। और शासक जो भी काम होते हैं सारे के सारे आपके काम रुकने वाले नहीं है। भाई इतनी सी बात करते जब चारपाई पे जाए कहना ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी, हे प्रभु परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ, आप एक कृपा करना। सारा दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, बड़े प्यार प्रीत नम्रता सहनशीलता से बीता। अब मैं आपकी गोदी में सो रही हूँ, मैं आपकी गोदी में सो रहा हूँ, क्योंकि चार संतुलन का है, मैं आपकी गोदी में सो रहा हूँ। सुबह जगा भी देगा, ये मत बोलो उठा देगा, सुबह जगा भी देगा, क्योंकि ये जगा देगा तो सुबह उठेंगे, फिर सुबह उठते हैं। थोड़ी सी बात करनी है, हे प्रभु परमात्मा मैं आपकी कृपा से उठ गया, ये सतगुरु में आपकी कृपा से उठ गया, आप पे कृपा करना। सारा दिन प्यार प्रीत नम्रता सहनशीलता से बिताना, संतों का सत्कार करूं, रोज सत्संग करूं और शासक अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह रखूं और शासक नौजवानों के चरणों में करना। में अभी माता की बात कह के गई कि चार चीजें बहुत अच्छी है। शासक दास समझता है सबसे बड़ी माँ होती है जो हमको जन्म देती है, सबसे अच्छा बच्चा होता है जो अपनी माँ को कभी कष्ट ना। तो शासक यही अरदास और विनती करता है जिनकी माँ है शासक जरूर शासक अपनी माँ की पूरी सेवा करें,
सबसे ऊंची भक्ति यही है कि माँ की सेवा करें, और दास यही अरदास विनती करता है। दास इसलिए बात कर रहा है क्योंकि शास्त्र में दास ने माँ बाप की सेवा की है और दास को सुख मिल रहा है, और साथ संगत यही अरदास और विनती बनती है। जैसे निरंकारी राजमाता जी ने कहा, सुख सारे दुनिया दे पादों मेरी डोले में, फिर भी मिलाए रखे संता की डोले में। प्यार से बोलिए।